आत्मा की राजधानी को पाने के इच्छुक सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। अष्टावक्र गीता के आज 18वें प्रकरण की बारी है और 18वें प्रकरण में अष्टावक्र जी अपने सारे ज्ञान को अपने सुयोग्य शिष्य जनक में उंडेल रहे हैं और इस 18वें प्रकरण का एक नाम है आत्मज्ञान से पूरित शांति शतक। शांति शतक अर्थात आत्म शांति देने वाले इसमें 100 श्लोक हैं। 100 तो 100 श्लोक जो इसका सार है पूरी अष्टावक्र गीता का। वैसे तो 20 प्रकरण हैं और ये 18वां प्रकरण बहुत इम्पोर्टेंट है और सार के समान है। तो हम इसको सुनते हैं। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं इस प्रकरण में? यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमः तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। कहते हैं नमन शांत एकमात्र तेजो में आनंद रूप उस ब्रह्म को नमन कर रहे हैं, उस सर्वोत्कृष्ट शक्ति को, परमात्मा को। अब वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, वो परमात्मा हम किसे समझें, ये सब और अलग से विस्तार के प्रश्न हैं और इनको उन विषयों को अलग से हम करेंगे एक एक करके और इसका भी जिज्ञासा समाधान आपके सामने आ सकेगा समय पर। तो अभी हम अष्टावक्र गीता के जो श्लोक हैं उसके अर्थ को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ नमन किया है, हम ये समझ लें, आनंद रूप अपनी आत्मा को ब्रह्म माना है। नमन शांत एकमात्र तेजो में आनंद रूप उस ब्रह्म को बने स्वप्नवत शांति, बने स्वप्नवत भ्रांति तिरोहित, बने स्वप्नवत भ्रांति तिरोहित बोध उदय व जिक्षण हो। जिस क्षण उस आत्मा के तेजो में आनंद रूप ब्रह्म को जान लेता है और उसको शांत भाव से नमस्कार करता है तो उस समय सारा संसार स्वप्न के समान बन जाता है, भ्रांति तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है और ऐसा वह क्षण धन्य हो जाता है। अतिशय भोगों को पाता है मनुज कमाकर धन राशि। संसार की बात कही है कि संसार में जितना भी धन कमा लेता है और उतने ही भोग और सुविधाएं प्राप्त करता है, परंतु आध्यात्म में क्या होता है? हाँ, दोनों की बात बता रहे हैं। अतिशय भोगों को पाता है मनुज कमाकर धन राशि, त्याग किए बिन सब भोगों का किंतु न बन पाता है सुखी। उल्टी रीति है अध्यात्म की, भौतिकता से, संसार से। संसार में तो धन कमाकर सुखी होता है, जितना धन कमाएगा उतना भोग भोगेगा, उतना सुविधा प्राप्त करेगा। परंतु आध्यात्म में, आत्मा के क्षेत्र में त्याग नहीं करेगा तो सुखी नहीं बन पाएगा। अंतर मन जिसका है जला, अंतर मन जिसका है जला, कर्तव्य जनित दुख सूर्य ताप से। उस पुरुष को शांति अमी वर्षा बिन कहो कहाँ सुख मिलता है। पदार्थ जो भाव अभाव रूप हैं, पदार्थ जो भाव अभाव रूप हैं, नहीं अभाव स्वभाव का उनमें। देखिए बहुत गहन बात कह दी है। जो पदार्थ हैं जितने भी संसार के, उनमें भाव भी है अभाव भी है, दोनों हैं उनके अंदर गुण। और स्वभाव का अभाव नहीं है उसके अंदर। उन पदार्थों में, सांसारिक पदार्थों में भाव भी है, अभाव भी है और स्वभाव भी है। समझ गए? पदार्थ जो भाव अभाव रूप हैं, नहीं अभाव स्वभाव का उनमें,
संसार भावना मात्र है केवल, नहीं है कुछ परमार्थ रूप में। संसार में भावना है और परमार्थ में तो कुछ भी नहीं है। संसार के अंदर जो सच्चाई है ना, परमार्थ का मतलब यहाँ पर सच्चाई, सत्य में संसार में कुछ है ही नहीं। पदार्थ जिनको हम समझते हैं कि वो हैं, हमें सुख का भाव देते हैं कि दुख का भाव देते हैं, कि पदार्थ नहीं मिलने पर उसका अभाव हमें महसूस होता है। वो सब कुछ है नहीं, वास्तव में नहीं है। चकरा रहे हैं ना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, खुलती जाएंगी बातें। 5वां श्लोक है, निरायास निर्विकार निरंजन। निरायास, बिना प्रयास के मिलने वाला। हाँ, बिना प्रयास के मिल जाता है परमात्मा का पद। अरे नहीं नहीं नहीं, सचमुच एक अपेक्षा से सत्य है ये बात। सब कुछ प्रयास छोड़ देने पर ही तो मिलता है ना। हाँ, इसीलिए निरायास का है। निरायास निर्विकार निरंजन, निर्विकल्प आत्मा का पद, दूर नहीं अदृश्य लोक में, ना संकोच से होता ये प्राप्त। क्या कहा है? बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर संकोच ही करते रहेंगे तो नहीं मिलने वाला। संकोच का मतलब अपनी आत्मशक्तियों को जगा लो, जितना जगा सको, उसमें संकोच ना करो, तब मिलेगा। निरायास निर्विकार निरंजन, निर्विकल्प आत्मा का पद, दूर नहीं अदृश्य लोक में, ना संकोच से हो यह प्राप्त। मोह मात्र से जब निवृत्ति हो, मोह मात्र से जब निवृत्ति हो, निज स्वभाव का ही हो ग्रहण। वीत शोक नर शोभित होते, जिनकी दृष्टि हो निरावरण। हाँ, वो शोक और सुख से, दुख से, सब से अतीत हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जब मोह को बिल्कुल समाप्त कर देता है, निवृत्त हो जाता है मोह से और अपने स्वभाव का ही ग्रहण कर लेता है। मोह मात्र से जब निवृत्ति हो, निज स्वभाव का ही हो ग्रहण। वीत शोक नर शोभित होते, जिनकी दृष्टि हो निरावरण। पर्दा हट जाए दृष्टि पर से, निरावरण दृष्टि हो जाए, तब व्यक्ति ऐसा बन पाता है। आत्मा ही है मुक्त सनातन, मात्र कल्पना कुल संसार। आत्मा ही है मुक्त सनातन, मात्र कल्पना कुल संसार। धीर पुरुष यह जान चेष्टा, करे ना बालक वत बेकार। जैसे बच्चा करता रहता है कोशिश, हाथ पैर चलाता रहता है। कहते ना, बच्चे के हाथ पैर, बच्चे की चेष्टाएं रुकती नहीं है, बार बार करेगा। तो ऐसा धीर पुरुष जान लेता है कि चेष्टा करनी बेकार है। बच्चे की तरह चेष्टाएं नहीं करता रहता, वो तो बस निश्चेष्ट हो जाता है, निष्क्रिय बन जाता है, आत्मा में समाहित हो जाता है। जान लेता है कि आत्मा ही सनातन है और हमेशा से मुक्त है, ये बंधी हुई है ही नहीं, मैंने ही तो बांधा है और खोलना भी मुझे ही है। वास्तव में बंधी हुई नहीं है। वो ऊंट की कहानी सुनी होगी ना आपने। हाँ, एक ऊंट वाला था, उसके पास में 100 ऊंट थे और वो काफिला लेके जाता था। अब क्या हुआ, एक जगह पर सराय में ठहरा वो ऊंट वाला, और उसने देखा, जब बांधने लगा ऊंटों को, तो उसने देखा एक खूंटी और एक रस्सा जो है ना, है ही नहीं, गुम गया है। तो एक ऊंट को कैसे बांधूंगा, और बिना बांधे छोड़ दिया तो ये तो भाग लेगा। अब क्या करना? वो बड़ा परेशान हुआ। उसने अपनी समस्या सराय के मालिक को बताई। सराय के मालिक ने उसको एक उपाय बता दिया। समझदार था वो, आत्मा में पहुंचा हुआ व्यक्ति था। तो उसने कहा कि देखो, मेरे पास भी नहीं है रस्सी और खूंटा। कहा भाई देखो, कोशिश करो। तो कहा नहीं है, मैंने देख लिया, मेरे पास नहीं मिला, पर तुम्हारा जो ये परेशानी का ये है ना समय, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, इसको तो मैं आपका समाधान दे दूंगा। कैसे भाई? तुम क्या करना,
99 ऊँटों को तो बांधना सचमुच में, और एक ऊँट जो तुम्हारा है उसके पास तुम उसे भी बांध देना। बोला कैसे बांधूंगा भाई, न खूंटा न रस्सी। तो कहा कि तुम्हें ना सारा का सारा एक्टिंग करना उस समय, जैसे खूंटा गाड़ते हो वो सारी एक्टिंग करना खूंटा गाड़ने की, और जैसे बांधने की एक्टिंग करते हो ना वैसे ही बांधने की भी एक्टिंग करना, केवल एक्टिंग। सचमुच में नहीं बांध रहे हो क्योंकि रस्सी भी नहीं है खूंटा भी नहीं है। उससे उससे क्या होगा, अरे भाई तुम देखना उससे क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। और ऊँट वाले को और कुछ उसके पास में ऑप्शन था नहीं, उसको मानना पड़ा, और उसने वैसे ही एक्टिंग करके उस 100वें ऊँट को बांध दिया। असल में तो बांधा नहीं, बांधने की एक्टिंग करी। अब सुबह हुई तो देखा तो ऊँट बराबर था वहाँ पर, भागा नहीं था। और बाकी के सब ऊँटों को खोला गया। जब उस 100वें ऊँट को खोलने के लिए, उसको तो बांधा ही नहीं था तो खोलने का सवाल ही नहीं, तो उसको मतलब चलने के लिए चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो चल ही नहीं रहा, वो तो वहीं खड़ा है। तो कहा भाई ये क्या कर दिया मेरे ऊँट को तुमने। सराय वाले से कहा कोई मंत्र तंत्र कर दिया क्या। सराय वाले ने कहा अरे भाई तुमने इसको बांधा था ना, इसको खोलो तो सही पहले, तब तो ये चलेगा। भाई मैंने बांधा ही नहीं तो मैं खोलूं कैसे। अरे वही एक्टिंग करो खोलने की, तब चलेगा ये, इसको यही पता है मैं बंधा हुआ हूँ। अच्छा, तो उसने वो खोलने की एक्टिंग करी। और कमाल की बात देखो दोस्तों, जैसे ही वो खोलने की उपक्रम और प्रक्रिया करी ना ऊँट वाले ने, ऊँट तो खड़ा हो गया, चलने के लिए तैयार हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ वो तैयार, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसको मालूम ये था मैं बंधा हुआ हूँ। वही हाल है हमारा भी। तो यहाँ भी वही बात बताई है कि आत्मा ही है मुक्त सनातन, मात्र कल्पना कुल संसार, धीर पुरुष यह जान चेष्टा करे ना बालकवत बेकार। धीर पुरुष जानता है, वो ऊँट तो नहीं जानता था कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, पर जो आत्मा के रास्ते पर चलने वाला साधक पुरुष है वो जानता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर बंधा हुआ हूँ तो अपने आप से ही बंधा